हाँ, गुड मॉर्निंग +1। आज बेटा हम बहुत ही इम्पोर्टेंट एक कॉन्सेप्ट करना जा रहे हैं जो जिसका नाम है मोल कॉन्सेप्ट। क्या नाम है उसका? मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट होता क्या है? इसको करने से पहले थोड़ा सा हम बेसिक सा लेते हैं कि जैसे आप मार्केट में जाते हो, आप बोलते हो 1 डज़न केले दे दो, तो आपको 12 केले मिल जाते हैं, है ना। तो दैट मीन्स कि हमने नंबरिंग की जो यूनिट है वो डज़न काउंट की है कि अगर किसी किसी चीज़ के 12 नंबर होते हैं तो डज़न होता है। सिमिलरली आप जो है वो आप बोलते सेंचुरी बना ली सचिन ने, ठीक है ना। तो सेंचुरी मतलब उसने आप बोलोगे, सबको पता है कि सेंचुरी में 100 रन होते हैं, तो सेंचुरी हो गई। सिमिलरली जो केमिस्ट्स हैं उन्होंने भी जो आपके जो मॉलिक्यूल हैं, पार्टिकल्स हैं, वो बहुत ही स्मॉल साइज़ के होते हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स। और उनकी जो यूनिट है वो मोल में जो है, मोल में उनको जो है वो उनकी यूनिट जो है मोल में जो है उनकी काउंटिंग करने शुरू की, मतलब डिसाइड किया, ठीक है। और ये जो आपके पास जो मोल है वो ऐसे कोई वो नहीं है कि आप बोलोगे कि हाँ जी मोल को जो है 10⁻20 क्यों नहीं ले लिया, 10⁻30 क्यों नहीं ले लिया, 50 क्यों नहीं ले लिया। तो ये जो आपके पास मोल कॉन्सेप्ट आया है ये हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, बट ये प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है। मतलब मीन देयर वाई कि आपके पास जैसे हम नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करेंगे कि हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स आर देयर इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन। तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन का मतलब है कि आपके पास कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो 12 ग्राम है, ओके। तो हमें पता है कि जो अगर हम 12 ग्राम जो कार्बन एटम है जिसका मॉलिक्यूलर मास ही है, अगर उसमें हम उसको हमें पता है कि जो उसका मास अगर हम डिटरमिन करते हैं तो वो जो मास है वो आता है आपके पास, इट इज़ इक्वल टू ग्राम की फॉर्म में, है ना। ये तो आपके एम की फॉर्म में, तो ग्राम की फॉर्म में ये आता है 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ये है। तो अगर हम बोलेंगे कि एक मोल कार्बन का जो वेट है वो 12 ग्राम है, क्या बोलेंगे हम, एक मोल का जो वेट है वो 12 ग्राम है, तो नंबर ऑफ एटम कितनी होंगी एक मोल में? तो जितना उसमें पास 12 ग्राम उसका मास है और उसका जो मास इन ग्राम जो है वो दैट इज़ योर, ये है कार्बन का जो हमने अभी पढ़ा 10⁻⁻, दैट यहाँ पे बेटा आपके पास 23 आना है, तो 23। तो दिस कम्स आउट टू बी द 6.022 इंटू 10⁻23, है ना। तो ये इतने नंबर ऑफ एटम्स होंगे पर मोल कार्बन में। तो ये जो है ये जो वैल्यू है इट इज़ नॉन एज अ एवोगेड्रो वैल्यू। क्या बोलते हैं इसको? एवोगेड्रो वैल्यू। और मोल और ये जो आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, एक मोल जो होगा उसमें इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। तो मोल को डिफाइन करना है, इट्स नॉट सो इम्पॉर्टेंट हाउ डज द मोल डिफाइन, बट सम टाइम इट इज़ asked that what is define mole. तो amount of substance that contains as many as particles or atoms or molecules or ions as their atoms in exactly equal to 15 gram of carbon isotopes, C12 कार्बन आइसोटोप्स। जितने नंबर ऑफ एटम जो हैं वो C12 नंबर ऑफ कार्बन के एटम के होंगे उतने ही वो 1 मोल कहलाया जाएगा, ठीक है। तो इसमें बेटा आपके पास जो है वो, अब आपको मैंने एक चीज़ समझानी है। मोल को हम कई तरह से बोलेंगे, जैसे जैसे आपके पास हमने बोला कि कार्बन की जो 12 ग्राम कार्बन में जो है वो 1 मोल जो है चीज़ होती है, और 1 मोल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे? 6 ये आपके 022 इंटू 10⁻23, ठीक है, इतने। अभी जो ये है ये पार्टिकल्स, जो पार्टिकल्स बोल सकते हैं इनको, एटम भी बोल सकते हैं, मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ना बेटा ऐसे मोल तो तुम लोग समझ जाते हो, बट आपको फिर जो कन्वर्जन्स आती हैं न्यूमेरिकल्स में, जो है बहुत सारी चीज़ों को हमने इक्वेट करना होता है, वो आप लोगों को नहीं आता है। तो सबसे पहले देखो मैं आपको क्या समझाऊंगी कि जैसे आपको मोल ऑफ एटम्स, 1 मोल ऑफ एटम का मतलब क्या हुआ, 1 मोल ऑफ एटम का मतलब क्या हुआ कि उसमें इतने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, है ना। ये तो हो गया कि 1 मोल एटम, बोला कि 1 मोल एटम है, 1 मोल एटम, तो इसमें आ गया एवोगाड्रोस नंबर के बराबर जो है वो नंबर ऑफ एटम जो है इतने होंगे, उसमें 1 मोल एटम्स में इतने एटम्स होंगे। अगर 1 मोल मॉलिक्यूल बोला तो इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इस चीज़ को हमें क्लियर होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि एटम का जो एटम्स होती हैं उनका जो है वो 1 मोल ऑफ एटम्स की बात अगर करेंगे तो यहाँ भी एटम ही आना है। और अगर मैं यहाँ बोल दूँगी 1 मॉलिक्यूल,
एक मोल ऑफ मॉलिक्यूल, एक मोल ऑफ मॉलिक्यूल बोलूँगी तो मतलब क्या होगा, वहाँ भी सेम वैल्यू आएगी, बट हमने इस चीज़ को यहाँ पे एटम नहीं बोला है, हमने यहाँ क्या बोला, मॉलिक्यूल। मतलब आपने ये चीज़ पहचाननी है, यहाँ अगर मॉलिक्यूल है तो इधर भी मॉलिक्यूल लिखना है, यहाँ अगर एटम है तो इधर भी एटम ही होना, तो अब सेम रहेगा। पर अगर आप यहाँ पे यहाँ मॉलिक्यूल है, यहाँ एटम में कन्वर्ट करना है, तो मॉलिक्यूल्स को एटम में कन्वर्ट करना है, वो हम न्यूमेरिकल्स में करेंगे। ठीक है, अब आपके पास बेटा क्या है, जैसे आपने देखा कार्बन है, कार्बन का 12 ग्राम कार्बन है, दिस इज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, इट इज इक्वल टू 1 मोल एंड कंटेन्स इतने नंबर ऑफ पार्टिकल। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कार्बन के 1 मोल एटम्स हैं तो उसका मास कितना होगा, 12 ग्राम, और उसमें नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन, क्योंकि कार्बन एटॉमिक फॉर्म में रहती है, तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन जो है वो कितने होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। ठीक है, सिमिलरली हम कार्बन को छोड़ देते हैं, हम जो है वो लेते हैं आपके सोडियम को लेते हैं, तो सोडियम का भी क्या है, कार्बन का क्या है, एटॉमिक मास, तो सोडियम का भी क्या लेंगे हम, एटॉमिक मास। कितना एटॉमिक मास है सोडियम का, 23। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम सोडियम का जो एटॉमिक मास है उसको अगर हम उस मास में देखते हैं कि 23 ग्राम अगर सोडियम है तो उसके एटॉमिक मास के बराबर है, तो वो चीज़ जो है वो 1 मोल के बराबर होगी। हर एलिमेंट का जो है एटॉमिक मास 1 मोल के बराबर होगा, जो उसका एटॉमिक मास है। ठीक है, और वो कितने नंबर ऑफ एटम ऑफ सोडियम कंटेन करेगा, 22.10⁻23 एटम्स ऑफ सोडियम। यहाँ सोडियम के एटम्स आ जाएंगे, समझ गए। सिमिलरली अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं कि आपके पास 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है, इट इज़, इसका जो मास होगा वो कितना होगा, 1 ग्राम, हाइड्रोजन एक एटम का। और 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, एटम्स ऑफ हाइड्रोजन होंगे, 22 मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन के एटम की बात हो रही है। अब 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम नहीं बोला, अब मैंने हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बना दिया, क्योंकि हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में भी रहती है ना, तो उसका जो मास होगा वो 2 ग्राम होगा, तो उसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, अब एटम नहीं बोलना वहाँ पे क्या बोलना हमने, मॉलिक्यूल। तो अगर हम यहाँ पे मॉलिक्यूल है, अगर मैंने यहाँ पे मॉलिक्यूल का या मॉलिक्यूल लिखा है और यहाँ भी मॉलिक्यूल लिखा है, तो वैल्यू जो है वो एवोगैड्रो नंबर के बराबर ही होगी। हाँ, अगर यहाँ पे मॉलिक्यूल है, यहाँ एटम है, फिर चेंज होगा, यहाँ अगर यहाँ पे एटम है, यहाँ मॉलिक्यूल है, फिर चेंज होगा। तो ये चीज़ हमने समझनी है, उस चीज़ को हमने करना है। ठीक है, तो हमारे पास में एक आपको चार्ट बना के देती हूँ, फिर उसको मैं इंटर कन्वर्जन्स भी आपको आनी चाहिए। जैसे बेटा मैंने सेंटर में लिख दिया 1 मोल, क्या लिख दिया मैंने सेंटर में, 1 मोल, 1 मोल। अब 1 मोल को हमने देखा कि 1 मोल चीज़ जो है वो किसी, अगर एटम है तो उसके एटॉमिक मास के बराबर भी है। जैसे हमने अभी बात की सोडियम की एटॉमिक मास की, मतलब अगर किसी एटम जो है उसका एटॉमिक मास के बराबर अगर हमें उसका वेट लेते हैं एटॉमिक मास के बराबर, तो वो कंटेन्स 1 मोल एटॉमिक मास के बराबर। ठीक है, और 1 मोल जो है अगर कि कोई सब्सटेंस का जो है मतलब मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर मास होगा, तो वो भी 1 मोल, एक ही मॉलिक्यूलर मास, एक ही मोल के बराबर बोलेंगे हम। मतलब मॉलिक्यूलर मास जो है, जैसे हम मैंने हाइड्रोजन का बोला कि 2 ग्राम ऑफ सोडियम जो है उसमें कि उस 2 ग्राम ऑफ सोडियम मॉलिक्यूल का जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो 1 होंगे, और एक एटॉमिक मास ऑफ सोडियम 1 है, तो 1 ग्राम सोडियम बोलेंगे हम, 1 ग्राम हाइड्रोजन जो है उस वो भी कितने के बराबर होगा, 1 मोल के बराबर होगा। ये मत समझो कि आपके पास यहाँ पे मॉलिक्यूल भी उतना है, बट हम मॉलिक्यूल के और मॉलिक्यूल की भाषा में ही बात कर रहे हैं। मतलब मॉलिक्यूलर मास में हम सब्सटेंस का मॉलिक्यूल की बात करेंगे, उसके मॉलिक्यूलर मास की बात करेंगे, तो उसमें 1 मोल होगा। अगर हम एटॉमिक मास की बात करेंगे तो उसको एटॉमिक मास में कन्वर्ट कर देना। हाँ, अगर हम ये बोलेंगे कि मॉलिक्यूलर मास है उसको एटॉमिक मास में, तो आपका फिर चेंज हो जाएगा। कैसे होगा हम करेंगे, ठीक है, अभी आपको ये याद करना है। दूसरी क्या बोला, मॉलिक्यूलर मास जो है किसी भी सब्सटेंस का अगर मॉलिक्यूलर मास हम फाइंड आउट कर लेते हैं, अगर उसके बराबर उसका मास होगा तो उसमें 1 मोल ऑफ वो पार्टिकल्स होंगे उसके। सिमिलरली आपके पास जो है वो जो किसी भी सब्सटेंस का जो एटॉमिक मास है, अगर हम उसके एटॉमिक मास के बराबर होगा तो वो जो सब्सटेंस 1 मोल के बराबर होगी। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, आपके सोडियम का एटॉमिक मास 23, आपके
एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास 27, किसी का भी ले सकते हो। तो मतलब क्या है, 23 ग्राम ऑफ सोडियम का जो में कितने नंबर ऑफ मोल होंगे, 1 मोल होंगे। 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन में कितने नंबर ऑफ मोल होंगे, 1 ग्राम होंगे। 6 ग्राम ऑफ कार्बन में एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12, तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन में कितने नंबर ऑफ मोल होंगे, 1 मोल होंगे। सिमिलरली आपके पास 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम में कितने मोल होंगे, 1 मोल होंगे। अगर इससे आगे पीछे होगा तो हम उसको फाइंड आउट कर लेंगे यूनिटरी मेथड से, वो मैं बताऊंगी आपको, समझ गए। तो मतलब अभी आपको ये क्लियर होना चाहिए कि जो अगर किसी एटम है तो एटॉमिक मास जितना उस एटम का है उसमें नंबर ऑफ मोल 1 ही होंगे, ठीक है। और 1 मोल का हमने अभी पढ़ा कि 1 मोल में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं वो होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23। अब मैं यहाँ पार्टिकल बोल रही हूँ बेटा, पार्टिकल्स इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं ये एटम के फॉर्म में भी होते हैं, ये मॉलिक्यूल की फॉर्म में भी हो सकते हैं, और ये आयन की फॉर्म में भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मतलब क्या कि अगर मैं बात करूँ कि एक एटम ऑफ सोडियम, एक मतलब आपके पास हम बोलेंगे कि 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ सोडियम में कितने नंबर ऑफ मोल होंगे, 1 मोल होगा, ठीक है। तो सिमिलरली अगर मैं बोलूँगी कि 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, तो उसमें भी 1 ही मोल होगा, ठीक है। और अगर मैं बोलूँगी कि किसी आयन की बात कर ली, सोडियम आयन की बात कर ली, तो उसके एटॉमिक मास के बराबर कितने कितने नंबर ऑफ मोल होंगे, उतने ही होंगे। तभी एटम, मॉलिक्यूल और आयन में सेम होंगे। हाँ, अगर हमने एटम मॉलिक्यूल को कन्वर्ट करना है एटम में, तो वहाँ क्या चेंजेस आएंगी हम न्यूमेरिकल में करेंगे। अच्छा जी, जब आपके पास 1 मोल सब्सटेंस का, 1 मोल एटम का जो मास है वो दैट इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ दैट एटम, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई एटम का जो एटॉमिक मास है उसमें अगर नंबर ऑफ पार्टिकल पूछे जाए, मोल नहीं पूछा जाए, तो उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम कितने होंगे, एवोगैड्रो नंबर के बराबर ही एटम। क्यों, क्योंकि मोल जो है इसके इक्वल भी है तो मोल इसके इक्वल भी है, तो बराबर नंबर ऑफ एटम्स होंगे, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको पूछा जाए कि ये जैसे आपके पास ये मोल है किसी भी मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास के बराबर, जैसे हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 2 है, ठीक है। क्लोरीन का मॉलिक्यूलर मास जो है वो 35 पॉइंट, ये आ जाएगा आपके पास 35.5, तो ये आ गया आपके पास 71, 35 70 71, यस 71। तो 71 ग्राम ऑफ क्लोरीन गैस में जो कितने नंबर ऑफ मोल होंगे, 1 मोल होंगे। अब 71 ग्राम, अब 71 ग्राम क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्लोरीन, समझ गए। सिमिलरली अगर आप जो है वो और ले लेते हैं हम फ्लोरीन का ले लेते हैं, फ्लोरीन का मॉलिक्यूलर मास जो है वो है आपके पास 9 का दुगना जो है वो 19 है, तो ये आपके पास 38 हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए सिमिलरली आप जो है वो और गैसेस का, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है आपके पास, 8 16 और 32 एटॉमिक मास है, मॉलिक्यूलर मास है। एटॉमिक मास उसका 16 है और मॉलिक्यूलर मास उसका 32 है। तो हम बोलेंगे अगर आपको पूछा जाए कि 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में कितने नंबर ऑफ मोल होंगे, तो आप बोलेंगे 1 मोल। और अगर बोलेंगे 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में कितने मोल होंगे, तो 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में 1 मोल है तो 16 में आधा हो जाएगा, मॉलिक्यूल की बात हो रही है, ठीक है। तो सिमिलरली अगर आपको पूछा जाएगा कि 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल नॉट मोल, तो होंगे इतने, ठीक है। तो इस तरह से मतलब इसको आपस में हमें कंपेयर करना आना चाहिए। आगे हमारे पास सिमिलरली हमारे पास है 1 मोल अगर कोई सॉल्ट है, जैसे आपके पास सॉल्ट है, तो सॉल्ट का क्या होगा, फार्मूला मास होता है सॉल्ट का, अगले चैप्टर में अभी पढ़ेंगे हम शायद इसी में ही। किसी भी सॉल्ट के जो मॉलिक्यूलर मास है उसको हम फार्मूला मास बोलते हैं, क्योंकि उनके लिए सिर्फ सेपरेट करने के लिए, बाकी सेम चीज़ है। वही सोडियम का एटॉमिक मास जितना है 23 प्लस क्लोरीन का एटॉमिक मास जितना है 35.5, तो ये कितना आ जाएगा 58.5 ग्राम। तो इसको हम मॉलिक्यूलर मास न बजा बोल के हम फार्मूला मास, क्यों, क्योंकि सॉल्ट के लिए हम फार्मूला मास बोलते हैं। तो इन केस ऑफ सॉल्ट हम बोल देंगे कि जितना फार्मूला मास है इस कंपाउंड का, इस सॉल्ट का, उसमें नंबर ऑफ मोल उतने ही होंगे। अगर हमने इसको सपोज मैंने डबल कर दिया कि ये इसका एक्चुअल फार्मूला मास है और इसको 2 से आपको डबल, तो आपको पता है कि इसको डबल किया तो इसको भी डबल हो जाएगा, तो 2 मोल हो जाएंगे। पर हमने ऐसे नहीं करना है, हमने ये यूनिटरी मेथड से करना है, आपको आ जाएगा ये, समझ रहे हो। तो इस तरह से हम मोल को बेटा जो है वो डिफाइन करते हैं। मतलब
अगर आपके पास अगर फार्मूला मास है तो उसका भी वो भी मोल के बराबर होता है। अगर मॉलिक्यूलर मास है तो भी मोल के बराबर आएगा। अगर एटॉमिक मास है तो भी एक मोल में होगा उस सब्सटेंस का। तो इस तरह से हमारे पास एटॉमिक मास का मोल के साथ रिलेशन है। और इसी तरह से हमने बेटा, अब हमारे पास हमने पढ़ा पीछे कि आपके पास एनटीपी कंडीशन में, एनटीपी कंडीशन में जो कोई भी गैस है, एनी गैस जो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है 22.4 लीटर। तो अगर कोई गैस इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है तो उसमें भी नंबर ऑफ मोल जो है वो 1 मोल होंगे। और अगर कोई गैस का वॉल्यूम ये है तो उसमें भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे, एवोगैड्रो नंबर के बराबर होंगे। तो ये चीज़ जो है आपको बहुत अच्छे से समझ आनी चाहिए, तभी यू विल बी एबल टू डू द न्यूमेरिकल। अदरवाइज बच्चे क्या करते हैं, ये इस बच्चों को पता है 1 मोल इज इक्वल टू एटॉमिक मास, 1 मोल इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास, बट जब न्यूमेरिकल के ऊपर बात आती है तो न्यूमेरिकल करने नहीं आते क्योंकि उसमें आपको कन्वर्जन्स करनी है। तो हम बेटा इससे रिलेटेड जो है न्यूमेरिकल्स करते हैं। अब यहाँ पे बोला है कैलकुलेट द मास ऑफ वन एटम ऑफ योर C14 कार्बन। वन एटम एक एटम का मास जो है वो फाइंड आउट करना है आपने। तो आपको पता है कि जो कितने नंबर ऑफ एटम पाए जाते हैं, एक एटम में एक एटम का मास पूछा है ना। तो आपको पता है कि C14 जो C14 है उसका मॉलिक्यूलर मास जो है कितने है, तो उसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल पाए जाते हैं। तो 14 ग्राम कार्बन जो इसका एटॉमिक मास है उसमें जो नंबर ऑफ एटम्स पाए जाते हैं वो है 6.022 इंटू 10⁻23। इतने एटम पाए जाते हैं ना, इतने एटम, एटम बोला तो एटम ही बोलेंगे हम यहाँ पे, ठीक है ना। तो आपको पूछा कि 1 ग्राम में जो है वो एक एटम कितनी है, एक एटम में कितना मास होगा। तो हम बोलेंगे, आपको पता है मैथ्स में जिसका हमने निकालना होता है उसको पहले लिखते हैं और जो दिया है उसको हम बाद में लिखते हैं। तो हमें पूछा है एटम्स, नंबर ऑफ एटम एक एटम का, तो हम बोलेंगे 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन हैज़ मास इज इक्वल टू 14 ग्राम। यही है ना, हमने यही पढ़ा ना कि एटॉमिक मास में जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो कितने होंगे, इतने होंगे। यहाँ भी एटम है, यहाँ भी हमने कार्बन एटम की बात की। तो एक एटम ऑफ कार्बन का मास कितना होगा, 14/6.022 इंटू 10⁻23। इसको इस वैल्यू को जो फाइंड आउट कर लीजिए और ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2.3। ये आपको आना चाहिए है ना 10⁻23 ग्राम, माइनस में इतने ग्राम आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे पूछ रहा है कि एक मॉलिक्यूल ऑफ, कैलकुलेट द मास ऑफ एक मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन। तो आपको पता है, अब यहाँ मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो हम बोलेंगे कि 6.022 इंटू 10⁻23। यहाँ पे हमने मॉलिक्यूल ही लिखना है। मॉलिक्यूल का जो मास है, इतने मॉलिक्यूल हैव मास, किसका, कौन है ये, आपकी नाइट्रोजन मॉलिक्यूल हैज़ मास इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितना दिया हुआ है यहाँ पे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन कितना होता है 28 ग्राम। कितना है 28 ग्राम। तो एक का कितना हो जाएगा 28/6.022 इंटू 10⁻23। तो आप बोलोगे देखो कि यहाँ पे तो एटम था तब भी यही वैल्यू है, यही तो इसकी ब्यूटी है। मतलब आपको क्या है कि एवोगैड्रो नंबर अगर यहाँ एटम है और आपसे पूछा भी वही गया है कि दिया भी एटॉमिक मास है, ये इट इज़ नॉट मॉलिक्यूलर मास, इज एटॉमिक मास। एटॉमिक मास का पूछा गया तो उतने ही नंबर ऑफ एटम्स होंगे। अगर मॉलिक्यूलर मास होगा उसी का उसमें यहाँ पे मॉलिक्यूल लिखना पड़ेगा। यहाँ अगर आपने एटम लिखा तो गड़बड़ हो जाएगी। मतलब अगर मॉलिक्यूलर मास की कंपेयर करेंगे तो वहाँ पे हमें जो है मॉलिक्यूल लिखना है तो उतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे। यहाँ अगर एटॉमिक मास होगा तो यहाँ हमने नंबर ऑफ एटम्स लिखने हैं, ये डिफरेंस है, ठीक है। तो इस तरह से हम और जो न्यूमेरिकल्स जो हैं और करते हैं, जिसमें एवोगैड्रोस नंबर में आपको पूछा जाएगा कि हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स और ये वो जो है वो हम करेंगे। तो उसमें मैं जो हूँ पहले आपको सिंपल देती हूँ, सिंपल इन द सेंस कि सिंपल कैलकुलेशन से देती हूँ, फिर आपको जो है बुकिश से हम करेंगे। जैसे बेटा अब आप आ जाइए, हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड का मैं एग्जांपल लूँगी। किसका लूँगी, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। क्यों लूँगी, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड का मास जो है वो है आपका 40। देख लेते हैं 23 एटॉमिक मास ऑफ ये है और ऑक्सीजन का जो है वो आपका 8 है और 8 तो उसका एटॉमिक नंबर है, 16 है। और यहाँ पे हाइड्रोजन का आ गया तो कितना आ गया, हाइड्रोजन का 1 आ गया प्लस, तो कितना आ गया 16, ये आ गया आपके पास 40 आ गया, ये 40 ग्राम में मास आ गया। अब आपको मैंने पूछा कि हाउ
मैनी नंबर ऑफ मोल, मोल पूछा, मोल आर देयर इन 40 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अभी जो मास पूछा ना 40 ग्राम, तो हमें सबसे पहले जो है इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना, जिसका भी पूछा गया। तो हमें पता है, वी नो दैट मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल टू 40 ग्राम। ठीक है, क्योंकि फाइंड आउट किया हमने अभी, तो पूछा भी 40 ग्राम का ही है। तो हमें पता है कि किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूलर मास में अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ही पूछे हैं, देखो है ना, ये मॉलिक्यूलर मास है, मॉलिक्यूल से बना हुआ है तो मॉलिक्यूलर मास है। तो मॉलिक्यूल्स का निकाला हमने, एटम को जोड़ करके, तो उनका मॉलिक्यूलर मास हुआ। तो मॉलिक्यूलर मास जो है, अगर स्टैंडर्ड मतलब उसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग उसका जो मास आया, अगर वो सेम है, तो उसमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो एवोगैड्रो नंबर के बराबर होंगे। वेरी सिंपल। तो 40 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कंटेन्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। यहाँ पे आएगा मॉलिक्यूल ही पूछा है, मास भी आपका मॉलिक्यूलर मास ही है। ठीक है, अगर सपोज यहाँ पे आपको पूछा जाए कि हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम पूछा, हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स आर देयर प्रेजेंट इन 40 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, 40 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड में। ठीक है, तो इसमें ये क्वेश्चन ऐसे नहीं होगा, मैं इसमें अलग से देती हूँ, फिर ऐसे वाला फिर भी देती हूँ। इसमें देखो, आप पूछा आपके पास हाउ मेनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर देयर इन सोडियम हाइड्रोक्साइड 40 ग्राम। अब अगर पूछा 40 नहीं पूछा, कितना पूछा, 20 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, कितना पूछा, हाउ मेनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 20 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आपको पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर मास तो 40 है, तो हमें पता है 40 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड में तो इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। तो क्योंकि हमारे से 40 का नहीं पूछा है, तो हम क्या करेंगे, यूनिटरी मेथड लगाएंगे। एक का निकालेंगे, एक का कितना हो जाएगा, 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 40, और 20 ग्राम में निकाल लेंगे। हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है ना यूनिटरी मेथड, कि हमें जब भी किसी चीज़ को एक का नहीं, हमने ज़्यादा का निकालना है या कम से निकालना है, तो सबसे पहले हम एक का निकालते हैं वैल्यू, और उसके बाद फिर जितने का पूछा है उसको निकालते हो, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आपके पास जो है 2 आ गया, और यहाँ 3 आ गया। अगर आप मोटे तौर पे देखें, मोटे तौर पे ये आ गया 23। अगर आप मोटे तौर पे देखें कि हमने 40 का क्या किया, आधा किया। 40 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड में तो एवोगाड्रो नंबर के मॉलिक्यूल इतने थे, तो जब हमने इसका एटॉमिक मास आधा हो गया, मतलब हमें बाहर जो है उसके एटॉमिक मास के बराबर, मॉलिक्यूलर मास के बराबर नहीं है, उससे कम है, तो आपको जो है फिर तब आपने क्या किया, उतने से मल्टी। तो यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, आधी आ गई, है ना। मोटे तौर पर ऐसे भी किया जा सकता है। से अब देखो इसी से करते हैं कि कितने नंबर ऑफ मोल्स। अब देखो जरा, हाउ मैनी नंबर ऑफ मोल। अब यहाँ पे वो नहीं पूछा है, क्या बोलते हैं, मोल्स आर प्रेजेंट इन 40 ग्राम की बात करते हैं, 40 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात कर रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे कैलकुलेशन जो है वो इजी रखनी है ताकि जल्दी हो जाए। तो देखो बेटा, अब यहाँ पे देखो, यहाँ है हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स, मॉलिक्यूल्स नहीं है। अब हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट में क्या करना है, क्योंकि आपको दिया क्या है, मॉलिक्यूलर मास दिया है, तो हमने मॉलिक्यूलर मास और मोल को आपस में इक्वेट करना है। अब यहाँ पे हमने किसको इक्वेट किया, मॉलिक्यूलर मास एंड एवोगैड्रो नंबर। तो हमें पता है कि किसी भी सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास अगर जितना उसका जो है फॉर्मूले से निकलता है उतने से ही पूछा है, तो उसमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे वो एवोगैड्रो नंबर के बराबर होंगे। बट यहाँ पे अब यहाँ पे मोल नहीं पूछा है, अब मॉलिक्यूल नहीं पूछा है, यहाँ पे मोल पूछा है। तो अब हमने किसको इक्वेट करना है, मॉलिक्यूलर मास को और मोल को करना है। यही का डिफरेंस है, क्योंकि आपको इक्वेट किसको करना है, आपने जो न्यूमेरिकल है उसमें ये देखना है पूछा क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछा क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिया क्या है, मास, मॉलिक्यूलर मास दिया है, तो मतलब मॉलिक्यूलर मास एंड मॉलिक्यूल को करना है, और मॉलिक्यूल जो है वो क्या होंगे, एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, और अगर मोल पूछा है तो वैसे ही करना है। हमें पता है किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूलर मास जो है, किसी भी सब्सटेंस का, नॉट ओनली सोडियम, अगर आप NaCl लेते हैं तो उसका मॉलिक्यूलर मास, अगर आप कोई और लेते हैं H2 लेते हैं उसका मॉलिक्यूलर मास, किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूलर मास के बराबर अगर पूछा गया है कि उसमें नंबर ऑफ मोल कितने होंगे, तो एक ही होंगे। तो अगर हम बोलेंगे कि 40 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड में नंबर ऑफ मोल कितने पाए जाएंगे, तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू
वन मोल होंगे। ठीक है, अब सपोज आपके पास जो है वो यहाँ पे 20 का या 10 का पूछा है, तो हम क्या करेंगे, यूनिटरी मेथड 1 का हो जाएगा 1/40, और 10 का हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 10, तो इतने मोल आ जाएंगे। हमने यहाँ पे इसका जो किया वो 1/4 किया, तो ऑब्वियसली इसके जो नंबर ऑफ मोल हैं वो भी क्या हो जाएंगे 1/4। 1/4 का मतलब है 0.25 मोल आ जाएगा। आया समझ? तो मोल को मोल से आपने जो मोल को जो जो पूछा है उसी से उससे आपने कंपेयर करना है। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने मास एंड मॉलिक्यूल लिया, यहाँ पे मैंने मास एंड नंबर ऑफ मोल लिया। अब मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लूँगी और जो है नंबर ऑफ मोल लूँगी। देखते हैं क्या होता है। बोल रहे हैं how many number of moles are present in 3.11 into 10⁻23 molecule ऑफ हाइड्रोजन गैस। कई बार हाइड्रोजन मॉलिक्यूल या सिंपल लिखा हुआ इन हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो अब देखो हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल, अब क्या है, हाउ मोल पूछा है, आपको दिया क्या है मॉलिक्यूल। अब हमने मोल और मॉलिक्यूल को आपस में रिलेट करना है। तो हमें पता है कि हमारे पास जो एक मोल में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं हाइड्रोजन के, आपके पास एवोगैड्रो नंबर के बराबर, तो है ना, तो हम इसको इक्वेट करेंगे। तो हम जो ये चीज़ दी है ये चीज़ फाइंड आउट की, जो चीज़ दी हुई थी उसको पहले लिखते हैं, पर सबसे पहले हमने स्टैंडर्ड उसमें जाना है कि जो एक्चुअली क्या है 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन में एक मोल ऑफ हाइड्रोजन होता है, एक मोल ऑफ हाइड्रोजन होता है ना। ये तो हम बोलेंगे यहाँ पे 6.0, यहाँ पे भी 0 लगा देते हैं, 022 इंटू 10⁻23 molecules of hydrogen contains कितने नंबर ऑफ मोल्स, एक नंबर ऑफ मोल। पूछा कितने का है, इतने का, तो पहले 1 कर लेते हैं। बड़े हो गए हो तो 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, सीधा ही लिख दो। तो दिस डिवाइडेड बाय दिस एंड मल्टीप्लाई बाय दिस, ये 1 करना है तो 1 कर लीजिए, 1/6.022 इंटू 10⁻23, और कितने का निकालना है 3.011 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन जो है वो हो जाएगा 1.6022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई बाय 3.011 इंटू 10⁻23। मैंने इजी किया था ताकि कैलकुलेशन आपकी इजी हो जाए। तो ये कैंसिल हो गया 2 से, है ना, तो क्या आ गया 1/2, तो कितना आ गया 0.5। अब आप देखिए यहाँ पे हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आधे किए तो नंबर ऑफ मोल भी कितने हो गए, आधा हो गया। इतने मॉलिक्यूल्स में जो था एक मोल था, आधे किए तो एक। इस तरह मोटे तौर पे भी हमारा आंसर जो है वो हम जो है वो आ सकता है, राइट। अब हम इसको जो है वो करते हैं कि कुछ और तरीके से करते हैं। जैसे बेटा आपके पास जो है वो हाँ एक कर लेते हैं, फिर हम और बारीकी में जाएंगे। ठीक है, जैसे आपके पास अभी हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन का हमने निकाला। अब हो सकता है आपको अब अच्छा से अब थोड़ा सा समझ आ रहा होगा। ठीक है, जैसे बेटा आपके पास जो है वो ऐसे पूछ लिया कि हाउ मैनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल are present in 2 मोल ऑफ, या 0.5 या 2 कुछ भी बोल सकते हैं, 2 मोल ऑफ योर ऑक्सीजन गैस। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब बच्चे क्या करते हैं, मैंने बहुत कन्फ्यूज़न करते हैं बच्चे। अब यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन का पूछा क्या है मॉलिक्यूल,
दिया क्या है मोल, तो यहाँ मास का क्या लेना देना है, यहाँ मोल का हम लेना देना करेंगे, इन दोनों को आपस में रिलेट करेंगे कि क्या रिलेशनशिप है, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमें पता है कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन में 1 मोल पूछा ये है ना, तो इनको हम इसमें लिखते हैं, तो मैथ्स में आपको पता ही होगा। तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस में कंटेन्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने, एवोगाड्रो नंबर के बराबर 3 मॉलिक्यूल ही लिखेंगे यहाँ पे, है ना। तो पूछा कितने का है 2, तो 2 में कितना हो जाएगा डबल, 1 का तो दिया ही था, है ना, तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 2। अगर सपोज आधे का पूछा होता तो हमने यहाँ आधा कर देना था, पर उसको क्या करना था, क्योंकि अब आपके सपोज 1 का तो दिया है, 1 का अगर दिया है तब आपको जो है वो यहाँ हमें 1 का नहीं दिया था, तब हमें 1 करनी पड़ी थी। अगर आपको 1 का दिया है तो हम उसको जो है वो फिर मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी आएगा। तो इस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे कब आपने एटम और मॉलिक्यूल्स को जो है वो अलग अलग करना है। जैसे बेटा ये आपके पास है, सपोज़ मैं एक लेती हूँ, जैसे आपके पास मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड का लिया था। सोडियम हाइड्रोक्साइड को बोला कि फाइंड आउट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 80 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 80 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड अपने आप में क्या है, एक मॉलिक्यूल है, और ये इसका क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास है ना, ये मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास ही होगा ऑब्वियसली। अगर ये सिंगल होता तो एटॉमिक मास। एंड ये तो लिखा एक, एंड ऑल्सो फाइंड आउट, ये पूछा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अब हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ atoms of each type in number of atoms of the number of atoms of sodium and oxygen and your हाइड्रोजन, इनके फाइंड आउट करने हैं नंबर ऑफ एटम। अब आपको पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड में एक आपके पास सोडियम है, एक ऑक्सीजन है, एक आपके पास हाइड्रोजन है, पर हमने इसको नंबर ऑफ एटम के फॉर्म में करना है। ठीक है, कि मतलब एवोगाड्रो नंबर की फॉर्म में। नंबर ऑफ एटम का मतलब नहीं कि सीधा एक लिख दिया, क्योंकि हमें पता है कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने होते हैं, एवोगाड्रो नंबर के बराबर, क्योंकि ये मॉलिक्यूल है और मास भी हमारे पास किसका है, मॉलिक्यूल का मास है। जब यहाँ लिख दिया ना सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसका मतलब है इसका मॉलिक्यूल, इसका जो मास है ये मॉलिक्यूल का है, मतलब ये जो मास है ये मॉलिक्यूलर मास है। ये तो दिस मास इज नॉट मॉलिक्यूलर मास, दिस इज अ वेट इन ग्राम्स। ठीक है, बट आपको जो है आपको पहले इसका जो है वो अगर ऐसे दिए तो आपको इसका मॉलिक्यूलर मास से रिलेट करना है। ठीक है, क्योंकि मॉलिक्यूल है ये, तो हम बोलेंगे 40 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कंटेन्स, अंडरस्टूड है ये मॉलिक्यूल है ना, कंटेन्स कितना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछा है तो 6.022 इंटू 10⁻23, और यहाँ क्या लिखना है, मॉलिक्यूल। और एक का फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 40। ठीक है, और 80 का पूछा है तो क्या हो जाएगा, 6.022 इंटू 10⁻40 इंटू 10⁻23 इंटू 80 आ जाएगा। इतने मॉलिक्यूल्स हुए बेटा ये, क्योंकि हमने मॉलिक्यूलर मास है तो मॉलिक्यूल ही होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये कर लिया, इसको काट लीजिए, तो ये हमारे पास आ गया यहाँ पे 4 2 12 मतलब 4 2 80 आ गया, तो ये आ जाएगा आपके पास 12.044 इंटू 10⁻23। इसको साइंटिफिक नोटेशन में आप लिख सकते हो, ये डेसिमल आपका इधर को जा रहा है तो क्या हो जाएगा, एक जीरो आपकी प्लस की और यहाँ पे आ जाएगी तो 24 हो जाएगा, मतलब 1.2044 इंटू 10⁻24। आपको इतने फास्ट आना चाहिए। अगर आपकी जो डेसिमल है राइट हैंड साइड को शिफ्ट करना है तो नेगेटिव में आएगा, अगर लेफ्ट हैंड साइड को जाना है तो पॉजिटिव आ जाएगा, तो एक ऐड हो गया। तो क्या है ये, मॉलिक्यूल। पूछा क्या है बेटा, अब आपसे पूछा गया कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सोडियम, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। अब आपको फॉर्मूला में देखना है कि कितने नंबर ऑफ एटम्स है सोडियम में, कितने नंबर ऑफ एटम है सोडियम के, एक ही है ना। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है ना, ये है ना आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं, ये हैं, और इसमें नंबर ऑफ एटम फाइंड आउट करना, तो क्या करना कि सोडियम के कितने नंबर ऑफ एटम है, एक ही है, तो मॉलिक्यूल में यहाँ पे मॉलिक्यूल की जगह क्या हो जाएगा, एक, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड के मॉलिक्यूल में सोडियम का जो नंबर ऑफ एटम है वो एक ही है, तो मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आ जाएगा इतने एटम ऑफ सोडियम। ठीक है, ऑक्सीजन का पूछा जाएगा तो
उसमें भी एक ही है, तो क्या बोलेंगे, इतने एटम ऑफ ऑक्सीजन। हाइड्रोजन भी एक ही है, तो इतने एटम ऑफ, तो सबकी वैल्यू सेम ही रहेगी। मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी एवोगाड्रो नंबर के बराबर, और मल्टीप्लाई इस फिगर के बराबर, इट्स नॉट एवोगाड्रो नंबर, इट्स फिगर के बराबर। नंबर ऑफ एटम पूछेंगे क्योंकि हमने फॉर्मूले में नंबर ऑफ सोडियम एटम जो एक ही है, तो उसका जो उसमें जो नंबर ऑफ एटम्स रहेंगे वो बराबर रहेंगे, ऑक्सीजन के भी इतने रहेंगे, और आपके हाइड्रोजन के भी उतने रहेंगे। ठीक है, अब सपोज आपको पूछा जाएगा जैसे कि ये कर लेते हैं 8 ग्राम ऑफ, फाइंड आउट द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 8 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 8 ग्राम नंबर ऑफ, फाइंड आउट द नंबर ऑफ एटम्स इन 8 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस, ऐसे लिखा होता है। तो गैस कैसे एग्जिस्ट करती है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्म में। इसका मतलब है हमने नंबर ऑफ एटम को किसके साथ कंपेयर करना है, मॉलिक्यूलर मास। तो हम बोलेंगे कितना मॉलिक्यूलर मास है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का, 2 ग्राम। तो वहाँ से स्टार्ट करना है, ये तो पूछा गया है आपसे, है ना। तो 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस कंटेन्स नंबर ऑफ कितने मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर मास है तो मॉलिक्यूल्स कितने, एवोगाड्रो नंबर क्या 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। एक में 6.022 इंटू 10⁻23/2, और 8 में मॉलिक्यूल लिखते जाना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 6.022 इंटू 10⁻23/2 मल्टीप्लाई बाई 8, तो कितना आ गया 4। तो मतलब 4 से मल्टीप्लाई हो गया इसको, तो ये आ गया 88024 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। और इसको अगर साइंटिफिक नोटेशन में तो 2.4088 इंटू 10⁻24 मॉलिक्यूल। अब आपको देखो यहाँ तो हमने बोला कि 8 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, इतने। पर पूछा तो क्या है कि 8 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे। तो हमने यहाँ क्या करना है, जो मॉलिक्यूल है हमें पता है, एक मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन में कितने एटम्स हैं हाइड्रोजन के, 2। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल की जगह हमने क्या लिखना है, वी नो दैट नंबर ऑफ एटम्स आर, देयर आर 2 नंबर ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल की 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये जो फिगर आई इसको हम 2 से मल्टीप्लाई फर्दर कर देंगे, तो वैल्यू आ जाएगी 8, यहाँ पे आ गया 16, यहाँ पे 7, यहाँ पे 1, यहाँ पे 8, यहाँ पे 3 इंटू 10⁻24 आ जाएगा। ठीक है, आया समझ। मतलब मेरा जो आपको कहने का है ये बहुत ही आसान न्यूमेरिकल होते हैं, बट आपको कन्फ्यूज़न क्या रहता है, आपको ये पता नहीं लगता यहाँ पे एटम है। यहाँ मैंने बोला क्वेश्चन को पढ़िए, क्या पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़िए, क्या कि यहाँ पे जो हाउ मेनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछे हैं, दिया क्या है, मोल्स दिए हैं। तो मोल और मॉलिक्यूल को इक्वेट करना है, क्या उनका रिलेशन है। और अगर मास दिया है तो मास और मोल को रिलेट करना है, पूछा मोल है। और नंबर ऑफ पार्टिकल पूछे तो जो है आपने पार्टिकल्स को जो है और मास को जो है रिलेट करना है। तो ये चीज़ तुम्हें आनी चाहिए और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो है वीडियोस को जो है वो देखा करो और जो है वो मेहनत करा करो। ठीक है, अब जैसे बेटा आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन है, अब बुक में आ गई, ये मैंने आपको सिंपल कैलकुलेशन जो है बता दी। अब मैं बुक से न्यूमेरिकल्स आपको करवाती हूँ। यहाँ पे न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर वेइंग 0.05 ग्राम। ठीक है, क्या बोला, कैलकुलेट नंबर ऑफ पार्टिकल, मॉलिक्यूल पूछा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर weighing 0.05 ग्राम, इतना वेट है उसका। ठीक है, अब देखो आपने क्या करना है, वेइंग इतने ग्राम है उसका, आपको ब्रैकेट में दिया हुआ है, हाइड्रोजन का मास दिया, ऑक्सीजन का मास दिया, बट यू शुड नो दैट ऑलरेडी। ठीक है, अब क्या पूछा है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, इसका मतलब हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के साथ करना है। मॉलिक्यूल की बात आ गई मतलब एवोगाड्रो नंबर, एंड क्या हुआ, वेट, वाटर वेइंग इतना, तो वेट आ गया। इसका मतलब है किसका वे है ये, वाटर का। तो सबसे पहले हमें वाटर का मॉलिक्यूलर मास पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से तो हमें इसका तो हमें पता नहीं है। तो ये तो 0.05 है, 8 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है, बट हमें पता है
कि जो अगर जो भी सब्सटेंस है यहाँ पे वाटर दिया है तो वाटर का जो मॉलिक्यूलर मास है उसमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो एवोगैड्रो नंबर के बराबर होंगे, बस वहाँ से निकालना, इसके लिए हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर आता है तुम्हें, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर कितना है ये, हाइड्रोजन का एक है ना एटॉमिक मास, तो दो दो से मल्टीप्लाई हो गया, दो हो गया, प्लस ऑक्सीजन का 16, तो ये आ गया 18 ग्राम मॉलिक्यूलर मास है। तो हमें पता है कि वाटर के जो मॉलिक्यूलर मास है उसमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे वाटर के कितने होंगे, एवोगैड्रो नंबर के बराबर। तो हम इसको और एवोगैड्रो नंबर को इक्वेट करेंगे, तो हम बोलेंगे 18 ग्राम ऑफ वाटर हैज़ कंटेन्स बोलेंगे, कंटेन्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कंटेन्स नंबर ऑफ पार्टिकल बोला जा रहा है मेरे से, क्योंकि हम मॉलिक्यूल बोला तो हम मॉलिक्यूल बोलेंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल, ये आएगा। ठीक है, अब हमारे से 18 ग्राम को तो पूछा नहीं है, तो स्टैंडर्ड है मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर में इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, पूछा तो इतने कम में है, तो हमने क्या करना है, एक का निकालना है। एक का निकाल के हमें पता है 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 18, कितने मॉलिक्यूल, ये एक का निकल गया कि 1 ग्राम वाटर में इतने होते हैं। पर हमसे 1 ग्राम का नहीं पूछा गया है, हमसे कोई और फिगर पूछी है 0.05 ग्राम। तो क्या करेंगे, 0.05 ग्राम ऑफ वाटर में कितने हो जाएंगे, 6.022 इंटू 10⁻23। ये जो ये फिगर है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये यूनिटरी मेथड है बेटा, ये यूनिटरी मेथड होता है कि आपने एक का निकालना, फिर जितना मर्जी का पूछो वो निकाल देंगे इतने मॉलिक्यूल। मतलब यूनिटरी मेथड जैसे आपको बोलेंगे कि जी आपके पास 10 चेयर की जो है वो आती हैं, 10 चेयर जो हैं वो 100 रुपये की आती हैं। 10 चेयर कितने की आती हैं, 100 रुपये की। बताओ 5 चेयर कितने की आएंगी, तो हम क्या करेंगे, पहले एक का निकालेंगे ना, कि 10 चेयर का मूल्य जो है वो 100 है, तो एक का जो है वो 10 है, तो 5 का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। समझ रहे हो, इतनी सस्ती चेयर्स होती नहीं है, मैं वैसे बता रही हूँ, यहाँ 1000 कर लीजिए कि जब भी हमें दो डिफरेंट फिगर में निकालना, मतलब यहाँ पे हमने 10 चेयर की वैल्यू निकाली 100, तो एक चेयर की पूछी है 5 की, तो कैसे करें हम, तो इस तरह से हमें दो डिफरेंट चेयर्स की जो है वो मतलब दो डिफरेंट फिगर्स की जो है वो वैल्यू, एक की हमें वैल्यू बताई है 10 चेयर की, और एक की नहीं है 10 चेयर की है, और फिर पूछी भी एक की नहीं है, 5 या 7 या 10 या 15 की पूछी है। तो सबसे पहले अगर हमें एक का पता हो, अगर आपको बोलो कि एक चेयर की कीमत जो है वो 100 रुपये है, तो बताओ दो के कितनी होगी, आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। पर हमें यहाँ पे एक का तो पता ही नहीं है, हमें पूछा है 10 चेयर की वैल्यू जो है वो 100 है, तो बताओ 5 की कितनी हुई, तो हमें एक की निकालनी है। एक की निकालने के लिए क्या होगा, जितनी भी वैल्यू दी है उसको 10 से डिवाइड हो जाएगा, और 5 से, हमने 5 की पूछी है तो ऑब्वियसली मल्टीप्लाई होगा। बट एक की निकाल के, क्योंकि हमने 10 की निकाली, फिर 10 से हमने की वैल्यू 100 है, तो एक की जो है वो 10/100 है ना। तो 10/100 मतलब 100/10 है, तो इसका मतलब 10 वैल्यू है, तो एक की कितनी हो जाएगी, मतलब एक की है आपके 10, तो 5 की कितनी हो जाएगी, 50 रुपये वैल्यू हो जाएगी, है ना। तो ये इसको यूनिटरी मेथड बोलते हैं। सिमिलरली जैसे हमने यहाँ पे हमें नहीं पता, हमें पूछा गया 0.05 ग्राम का कि उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स के मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कितने होंगे, तो जब मास है तो इसका मतलब है हमें मॉलिक्यूलर मास पता होना चाहिए। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं वो एवोगैड्रो नंबर के बराबर होते हैं। तो उसमें हमने क्या करना है, पहले 1 ग्राम का निकालना है, तो 1 ग्राम ऑफ वाटर में जो एवोगैड्रो नंबर होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे वो इतने होंगे। तो एक का हमें पता है, तो पूछा कितने का है, 0.05 का, तो 0.05 से मल्टीप्लाई कर दें, ये वैल्यू एक की है, मल्टीप्लाई बाई 0.05, तो ये वैल्यू आपकी जो है वो आ जाएगी, और इट कम्स आउट टू बी 1.672 इंटू 10⁻21। इसको कैलकुलेट करना है और ये ऐसी वैल्यू आएगी। होपफुली आपको समझ आ रहा होगा। उसके बाद देखो बेटा, हमें एक और करते हैं कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम। अब देखो क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम, कैलकुलेट द number of atoms, calculate the number of atoms in each of the following। क्या बोला, 52 मोल ऑफ आर्गन। अगला है एक का पूछे, पहले इसका कर लेते हैं, अच्छा दो सबका लिख लेते हैं फिर करते हैं बारी बारी। दूसरा क्वेश्चन है 52 यू आपको पता है यूनिफाइड मास मतलब एटॉमिक मास ऑफ, किसका पूछा है, हीलियम का।
उसके बाद पूछा है थर्ड न्यूमेरिकल पूछा है, थर्ड पोर्शन 52 ग्राम ऑफ हीलियम, ग्राम ऑफ हीलियम ये पूछा है। अब इनमें पूछा है नंबर ऑफ एटम्स, तो पहले वाले में देखना आपके पास क्या है 52 मोल ऑफ आर्गन, तो यहाँ बेटा मोल है और यहाँ पे एटम है, तो इसका मतलब है हमें यहाँ एटॉमिक मास का कोई लेना देना नहीं है। तो हमने क्या करना है, हमें पता है 1 मोल ऑफ जो आपके पास जो आर्गन है उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं आर्गन के, आर्गन एटॉमिक फॉर्म में कितने हो गए एवोगाड्रो नंबर, तो 1 मोल ऑफ आर्गन कंटेन्स कितने 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ आर्गन, तो 52 मोल कितने करेंगे मल्टीप्लाई बाई 52, तो ये आ गया। तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास, जो भी आंसर आया 3.13 इंटू 10⁻25 एटम्स। ठीक है, अब आपके पास अनदर क्वेश्चन है 52 यू मतलब यूनिफाइड, तो आपको पता है कि 4U एटॉमिक मास, ये एटॉमिक मास है ना 4U पूछा है। अब हमें मतलब पूछा था 52U है, तो हमने उसको पहले करना है हीलियम का एटॉमिक मास, हीलियम का एटॉमिक मास कितना है 4, तो 4U ऑफ हीलियम, ग्राम की जगह यहाँ पे क्या लिया हुआ हीलियम, कितने नंबर ऑफ एटम है इसमें हमें पता है कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, ये एवोगाड्रो नंबर नहीं होगा, हमने पढ़ा ये एक एटम होगी, कितनी होगी एक एटम, 4U ऑफ हीलियम में एक एटम होती हैं। ठीक है, तो 52U ऑफ हीलियम में कितनी होगी 1/4 इंटू 52, इतनी 13 एटम्स होंगी। आया समझ कुछ, तो यहाँ पे हमने इसको करना है। अगला हमारे पास है, अब अगला ग्राम में दिया हुआ है, अब ग्राम में जो है वो आपका अलग से है, क्या ग्राम में हमने यहाँ पे जो है 4 ग्राम लेना है, यू नहीं लेना है, यू की जगह यू था तो यू के फॉर्म में लिया, अब ग्राम में तो 4 ग्राम ऑफ हीलियम जो है वो एक एटम नहीं कंटेन करते, वो एवोगाड्रो नंबर के बराबर कंटेन करते हैं एटम, और 1 ग्राम ऑफ हीलियम 2.022 पूछा कितने का है 52, ये तुम्हें पता होना चाहिए, तो ये ऐसे करके। ठीक है, एक्चुअली देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन यू एंड ग्राम, बट हम न्यूमेरिकली ले लेते हैं, बट जब ग्राम में पूछा जाए तब तो आपने ये लेना है, क्योंकि आपको पता है कि जब एवोगाड्रो नंबर फाइंड आउट किया है तो हमने एटॉमिक मास जो है उस किसी भी सब्सटेंस का एटॉमिक मास को डिवाइड किया है उसके किससे, जो मास इन ग्राम्स था उससे, तो वो आता है यू के बराबर, किसके बराबर आता है वो एवोगाड्रो नंबर के बराबर आता है। ठीक है ना, वो चीज़ है, तो वहाँ पे 4 अपॉन अगर मैं उसका जो एक्चुअल मास कर दूंगी डिवाइड, तो हमारे पास जो है वैल्यू क्या आएगी आपके पास, वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आएंगे, क्या आएंगे वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो हमने इस तरह से फाइंड आउट करना है इस चीज़ को। ओके, तो इसके सिवाय बेटा हमारे पास और देखो, मैं और क्वेश्चन भी एक और क्वेश्चन है जिसमें आपको देखो क्या बोलेंगे, हम बोल रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप इन 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट। क्या क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ atoms of each type in 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट, ये फॉर्मूला है सोडियम कार्बोनेट का। अब बेटा कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स पूछी है, आपको दिया यहाँ पे मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो इसका मतलब है हमने जो है मॉलिक्यूल का पहले मॉलिक्यूलर मास और मॉलिक्यूल की फॉर्म में, क्योंकि मॉलिक्यूल है तो हम ये क्या है मॉलिक्यूलर मास से मतलब मास है, पर किसका है मॉलिक्यूल का मास है, कितना है इतने ग्राम में, तो हमें यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास को पहले मॉलिक्यूल से रिलेट करना है, फिर जाके एटम्स फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इसको हम करते हैं। ओके, हमने ये कर रहे हैं ना कि अब हम आपको देखना है बेटा यहाँ पे ग्राम है, अब आप क्या करो, यहाँ पे एटम पूछा है तो मॉलिक्यूल पूछा था, तो अब तो सीधा क्वेश्चन था मॉलिक्यूल के इतने, जो इसका मॉलिक्यूलर मास है उसमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे वो एवोगाड्रो नंबर के होंगे, करना हमने वहीं से ही है, पर पूछा एटम से तो हमारा यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास है सिंपली मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट।
इट इज़ इक्वल टू कितना, सोडियम का एटॉमिक मास जो है 23 है। अब देखो एटम की बात नहीं है, तो ये इसका मतलब है हम मास से बात कर रहे हैं ना, मॉलिक्यूलर मास की बात कर रहे हैं। तो ये 23 मल्टीप्लाई बाई 2। आगे कार्बन का जो है 12 एटॉमिक मास है, और ऑक्सीजन का 16 है, मल्टीप्लाई बाई 3। तो इन सबको अगर हम करेंगे ये आ जाएगा 46 + 12 + 48। तो ये आ गया आपके पास 106। कितना आया ये, 106 ग्राम आ गया एटॉमिक मास। ठीक है, अब हमने जो है, अब देखो यहाँ पे हमारे पास ये है आपके पास ये, दिस इज 106 मॉलिक्यूलर मास किसका, इस मॉलिक्यूल का। तो इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे कि नंबर ऑफ एटम होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के साथ ही करेंगे हम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 106 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट कंटेन्स नंबर ऑफ, कंटेन्स कर लिया सीधा, और यहाँ पे आ गया एवोगैड्रो नंबर 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, 1 ग्राम में कितना हो जाएगा, 6.022 × 23 डिवाइडेड बाय 106। ठीक है, 106 मतलब। अब इसमें जो है वो इतने मॉलिक्यूल पूछा, कितने के गया है 5.3, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5.3, कितना हो जाएगा 6.022 × 10⁻23 मल्टीप्लाई बाई 5.3 डिवाइडेड बाई 106। इसको पर इधर कर लेते हैं हम कैलकुलेशन, क्या आई 6.022 × 10⁻23 मल्टीप्लाई बाई 5.3 डिवाइडेड बाई 106। तो देखो ये वाला 2 से अगर इसको हम करते हैं तो ये 53 2 106 होते हैं। देख लो जरा, 2 6 5 10 है ना, पर यहाँ पे 0.1 आया है, क्या आया यहाँ पे 0.1, और इसको करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3.011, और 0.1 आ गया तो मतलब नीचे आया, तो यहाँ पे 22 आ जाएगा। तो ये आया, ये वैल्यू आ गई आपके पास 3.011 × 10⁻23 की बजाय क्या है 22। क्या है ये, मॉलिक्यूल्स, क्योंकि अभी तक हम मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। अब बेटा हमने क्या करना है, अब पूछा है कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ एटम्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप। किसकी ईच टाइप, सोडियम की। सोडियम कार्बोनेट में जो नंबर ऑफ एटम्स हैं उनकी नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करने हैं हर के। तो इसमें कितने नंबर ऑफ एटम हैं, 2, इसमें कितने हैं 1, इसमें कितने हैं 3। तो अब हम करेंगे कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सोडियम इन सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो कितने हैं, मॉलिक्यूल की जगह हम कर देंगे एटम में कन्वर्ट, तो ये आ जाएगा 22 इंटू कितने एक मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम कार्बोनेट में कितने मॉलिक्यूल एटम्स ऑफ सोडियम है, 2, तो मल्टीप्लाई बाई 2। बहुत इजी, तो 6.022 × 10⁻22 ये आ गई वैल्यू। ठीक है, सिमिलरली ऑक्सीजन, कार्बन में नंबर ऑफ एटम्स एक ही है, तो एक मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम कार्बोनेट में एक ही एटम है, तो एक मॉलिक्यूल की जगह क्या आ जाएगा, एक एटम, तो वैल्यू सेम। तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सोडियम कार्बन इन सोडियम कार्बोनेट इज कितने, 3.011 × 10⁻22 × 1, तो आ गया उतनी ही वैल्यू आ गई। ठीक है, पर यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, एटम्स, यहाँ क्या लिखा जाएगा, एटम्स। अब यहाँ पे 3 है, तो हम बोलेंगे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन Na2CO3 कितनी है, 3। तो मॉलिक्यूल की जगह जहाँ मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम कार्बोनेट है वहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई, तो 3.011 × 10⁻22 × 3, तो कितना आ जाएगा ये 9.033 × 10⁻22। क्या, एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। इट मीन्स कि आपके पास 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं सोडियम कार्बोनेट के वो ये हैं, कितने, 3.011 × 10⁻22 मॉलिक्यूल्स, किसके, सोडियम कार्बोनेट के। अब इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे इसमें, तो नंबर ऑफ एटम जो है वो मल्टीप्लाई कर दिए 2 से, तो इतने। कार्बन के नंबर ऑफ एटम और एक ही है,
तो वही सेम वैल्यू आ जाएगी जितनी आपके पास मॉलिक्यूल में थी। और ऑक्सीजन में नंबर ऑफ एटम जो है 3 है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करके ये वैल्यूज़ आ गई। तो आज हमने जो है मैक्सिमम मोल के बारे में जो है वो बेटा करा। एक इसमें जो है मैं एक न्यूमेरिकल जो है मोल का जो है वो एक और न्यूमेरिकल इसमें मोल से रिलेटेड जो है मैं करवा रही हूँ, जिसमें आपको वॉल्यूम की बात यहाँ कहीं नहीं हुई। तो वॉल्यूम में भी ऐसे होता है बेटा, जैसे आपके पास बोला कि 11 पॉइंट फाइंड आउट द या कैलकुलेट द ऐसे करते हैं, देखो, मास ऑफ कैलकुलेट द मास ऑफ 1.2 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कैलकुलेट द मास ऑफ 11.2 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मास दिया है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, मॉलिक्यूल है, इसका मतलब है हमें इसको मॉलिक्यूलर मास से चलना है। और ये क्या दिया है, वॉल्यूम। तो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड कार्बन डाइऑक्साइड, पूछा क्या है, मास। तो हम बोलेंगे कि जो मॉलिक्यूलर मास जो कार्बन का है वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, वो करती है 22.4 लीटर, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 22.4 लीटर जो वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है उसका मास कितना होगा, इसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर। तो सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू कितना, 12 और 12 एंड योर 16, 32, 44 ग्राम। ठीक है, तो मास ऑफ मॉलिक्यूल हम बोलेंगे, पूछा क्या, कैलकुलेट द मास ऑफ, तो हम बोलेंगे कि 22 ये स्टैंडर्ड कंडीशन है, हमने पढ़ी, 22.4 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड हैज़ मास इज इक्वल टू 44 ग्राम। 1 लीटर का मास कितना होगा, 44/22/4। और पूछा कितने का है, इतने का, तो 44 11.2। तो जब इसको काटेंगे तो यहाँ 2, तो इतना आ गया 2। तो देखो वॉल्यूम हमने आधा किया था तो मास भी आधा हो गया, है ना। और उल्टा करते हैं, चलो आपको पूछा जाएगा कि कैलकुलेट द वॉल्यूम occupied by 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अब देखो 60 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन ऐसे लिखा है, ठीक है, ऑक्सीजन गैस। अब आपको पता नहीं है मॉलिक्यूलर पर गैस क्या होती है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में, इसका मतलब मॉलिक्यूलर मास की बात हो रही है। तो हम बोलेंगे कि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास कितना है, 32। तो 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन ऑक्यूपाई कितने, इतने लीटर। तो एक के कितने हो जाएंगे, 22.4/32। पूछा कितने का है, 16 का, तो क्या हो जाएगा, इतने अपॉन 32 16 दिया गया 2, ये भी उतना वैसा ही आंसर आ गया, है ना। तो इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, उल्टा किया हमने पर ऑक्सीजन से लेके किया। तो इस तरह से हमारे पास न्यूमेरिकल होते हैं। अभी तो हमने वॉल्यूम और मास की बात की, अब करते हैं देखो, और कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाई, कैलकुलेट वॉल्यूम occupy by 3 mole of कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो अब यहाँ पे मोल है, वॉल्यूम है, यहाँ पे मास का कोई लेना देना नहीं है। तो हम वॉल्यूम क्या है कि 22.4 लीटर जो है वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है कोई भी गैस, जब उसमें 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, किसी भी गैस का 1 मोल जो है उसका वॉल्यूम कितना होता है, 22.4। पूछा क्या है, कैलकुलेट द वॉल्यूम, इसका मतलब है 1 मोल ऑफ, मोल को पहले लिखेंगे, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्यूपाई वॉल्यूम किसके बराबर, 22.4 लीटर के बराबर। पूछा कितने का है, 3 का, तो क्या हो जाएगा 22.4 इंटू 3, इतना लीटर, है ना। और अच्छा ये पूछा जाए कि कैलकुलेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन 2 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे क्या है, लीटर आ गया, लीटर क्या आ गया इसका,
वॉल्यूम आ गया। यहाँ पे क्या है, पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स का मतलब मॉलिक्यूल कर लेती हूँ, पार्टिकल के बजाय मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे क्या आ गया, मॉलिक्यूल। इसका मतलब है हमने अब किसको रिलेट करना है आपस में, मॉलिक्यूल एंड वॉल्यूम। मॉलिक्यूल क्या है, एवोगैड्रो नंबर, और वॉल्यूम क्या है, लीटर में। कितना लीटर ऑक्यूपाई करती है कोई भी गैस स्टैंडर्ड उसमें, 22.4। तो हम पूछा कि कैलकुलेट नंबर ऑफ, तो हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे। 22.4 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने, इसके एवोगैड्रो नंबर के बराबर 6.022 इंटू 10⁻23। एक का कितना होगा, 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन 22.4 लीटर। अब 2 लीटर के किया तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर 2 के लिए फाइंड आउट करना, 2 से मल्टीप्लाई कर देना। तो ये आ गया आपके पास 11.2। इसको इसके साथ कर लीजिए और जो वैल्यू आएगी वो आपका आंसर होगा। तो सो मेनी न्यूमेरिकल्स वी हैव डन सो फार रिगार्डिंग योर मोल। टुडे होल लेक्चर इज़ बेस्ड ऑन द मोल। तो आपको होपफुली ये समझ आया होगा, और इसको जो है वो अच्छे से करना। अब ये नहीं करना कि जो एग्जांपल्स मैंने दिए वही करने हैं और वही वही, आपने बुक में जाना है, जो जो चीज़ें मैंने समझाई हैं वो ट्राई करनी है, नहीं आती हैं तो मेरे से पूछना है। तब तक के लिए गुड बाय।